क्या हाल चाल है बच्चों। वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ सैटरडे नाइट टॉकीज विद ईशान गुप्ता। इस एपिसोड सीरीज के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, हम सारे टीचर्स के साथ, सारे एजुकेटर्स के साथ अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस हम पूछते हैं इन एजुकेटर्स से वन बाय वन। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आज की गेस्ट कौन होने वाले हैं। आज के हमारे गेस्ट होने वाले हैं नन अदर देन तेजस सूचक सर। तेजस सूचक सर एडवांस अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पढ़ाते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के ऊपर। तो आइए बच्चों इनका इंटरव्यू देखते हैं कि किस तरीके से इनसे हमने एक एक मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछे और इन्होंने उसका क्या जवाब दिया। तेजस सर से पढ़ने के लिए आप हमारे प्लस के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं जो कि जस्ट अभी शुरू होने वाले हैं ग्रुप 2 के ऊपर। और ये पूरा का पूरा आपके सामने सब्सक्रिप्शन का पूरा डिटेल गिवन है। आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं ईशान SC या IG10 फॉर अवेलिंग फर्दर डिस्काउंट्स। तो आइए बच्चों चलते हैं तेजस सर के इंटरव्यू के ऊपर, किस तरीके से हमने उनसे एक एक करके क्वेश्चन पूछे। आइए चलते हैं, पूछते हैं उनसे क्वेश्चंस। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा आज हमारे इस सैटरडे नाइट टॉकीज एपिसोड नंबर 8 के ऊपर। 8th एपिसोड पे पहुंच गए हैं बच्चों हम। और आज हमारे बीच एक बहुत ही स्पेशल एजुकेटर आए हैं, तेजस सर। वेलकम टू आवर शो। तेजस सर कैसे हैं आप? ईशान सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और सर आपकी दुआ है, बच्चों की दुआ है, आपका आशीर्वाद है। एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगा है, सब बढ़िया है सर। लाइफ इज रॉकिंग सर। आप बताइए, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आज आप हमारे शो पे आए और हमें बहुत अच्छा लगा। और आपके आने से तो ये शो एक और ही अलग लेवल पे पहुंच गया। तो आपके ही स्टाइल में आपका स्वागत करते हैं। बच्चे बताते हैं, आप आते ही कहते हैं देवियों और सज्जनों। आपके स्टाइल में तो नहीं कर पाएंगे बट आपके मतलब डायलॉग डिलीवरी तो कर सकते हैं। देवियों और सज्जनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज। तो आज सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बच्चों का बहुत डिमांड आ रहा था कि तेजस सर से क्वेश्चंस पूछिएगा ये, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस रेडी करके लेकर आया हूँ। तो सर स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे आपकी जर्नी के बारे में जान के कि आपने किस तरीके से CA में आए, आपका स्कूलिंग का क्या जर्नी था, कॉलेज का क्या जर्नी था, तो वहां से स्टार्ट करते हैं सर। तो आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? सर इनिशियल स्कूलिंग तो मेरा एक नागपुर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE स्कूल है, उससे मेरा स्कूलिंग हुआ है अप अंटिल 12th। स्कूलिंग में ऐसा बहुत होनहार बच्चा नहीं था मैं, थोड़ा मस्तीखोर ज्यादा था। और स्कूल के टाइम पे आई यूज्ड टू बी अ स्विमर। और मेरे स्कूल को जहां तक ऐसा है कि उनको मस्तीखोर बच्चे ज्यादा पसंद थे, तो उन्होंने मुझे 12th में एवरी ईयर देयर इज अ स्टूडेंट इन द एंटायर स्कूल हु इज अवॉर्डेड द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, तो वो दिए थे। फिर 12th के बाद फॉर 2 years मैंने पूरी पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई वढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट आता था तो केवल एक ही फील्ड था, दैट वाज CA। इसलिए क्योंकि मेरे घर पे इट्स बीन अ बिजनेस फैमिली सिंस आई वाज अ चाइल्ड, तो हमेशा कॉमर्स की ही बातें होती थी। एंड सेकेंडली मेरे 2 कजिन भाई जो मेरे साथ ही रहते हैं वो भी CA कर रहे थे, तो इट्स लाइक पढ़ाई में एक ही चीज में इंटरेस्ट आती थी, दैट वाज CA। तो अगर कुछ पढ़ाई में करना था वो CA था, बट पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट मेरा स्विमिंग में था और मेरा फोकस भी पूरा स्विमिंग में था। तो 12th होने के बाद मैं पढ़ाई वगैरह सब छोड़ के बैंगलोर शिफ्ट हो गया था। बैंगलोर इज द हब ऑफ स्विमिंग इन इंडिया। वहां पे जिस लेवल की कोचिंग होती है स्विमिंग की, वहां पे जिस लेवल के स्विमर्स ट्रेन होते हैं वो इंडिया में और कहीं नहीं होते। तो आई शिफ्टेड टू बैंगलोर विद द एंड आई वाज ट्रेनिंग विद द इंडियन स्विमिंग टीम। तो 2 साल वहां पे मैंने ट्रेन किया। फिर कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आ गए जिसमें मुझे इंजरीज वगैरह बहुत हो गई। मेरे लेफ्ट थंब एंड रिस्ट में मुझे बहुत सिवियर इंजरी हो गई थी। सो इसकी रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था जिसके कारण मैं स्विमिंग कर नहीं पा रहा था। तो क्या करूं, सो आई स्टार्टेड विद CA। और CA में भी ऐसा था कि CA करना नहीं था, बट मैंने रजिस्टर खुद को करवा लिया था CA में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। नागपुर में हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट होता है CA स्टूडेंट्स का। तो मेरे बड़े भाई तब CA कर रहे थे और उनको टीम में एक बॉलर कम पड़ रहा था और मैं बॉलिंग डालता था। तो अब बॉलिंग का ऐसा था कि बॉलिंग राइट हैंड से डालना था, मेरी इंजरी तो लेफ्ट हैंड में थी। तो मैंने फिर वो टूर्नामेंट में रजिस्टर करवाया और टूर्नामेंट में रजिस्टर करवाने के लिए CA में रजिस्टर करवाया।
तो वैसा था, तो वहां से मेरी सीए जर्नी स्टार्ट हुई। क्रिकेट टूर्नामेंट तो हम पहली बारी में हार गए, तो क्रिकेट टूर्नामेंट से तो बाहर हो गए हम। बट उसके बाद फिर वहां से मेरी सीए की जर्नी चालू हुई, और फिर बनते बनते आज सीए बन गए और आपके साथ आज बैठे, वैसी बात है सर। बिल्कुल सर, मतलब इसके अंदर सर मैं अगर देखूं तो कहीं ना कहीं जैसे आपकी फैमिली का आपने बताया बैकग्राउंड, बिजनेस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, और राइट। आपने एक स्टेप लिया, बहुत बड़ा स्टेप लिया कि हाँ मुझे प्रोफेशनल लाइफ की तरफ मूव ऑन करना है। अगर मैं भी अपना राइट। पर्सनल एग्जांपल देखूं, मेरे साथ भी सेम सिनेरियो है। मेरे फादर राइट। और मेरी पूरी फैमिली हमेशा बिजनेस करने की तरफ ही रही है। और इसके राइट। बाद मैंने जब सीए करने का सोचा तो मेरे साथ भी सेम वो हुआ कि यार बिजनेस के बाद प्रोफेशन में जाने का वो एक ट्रांजिशन पीरियड जो होता है ना सर, वो बड़ा एक एग्जैक्टली। वो था कि किस तरीके से। तो सर पहले तो ये राइट। जानना चाहूंगा मैं कि सीए करने से क्या आपके जो बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था, या आपके जो ब्रदर सीए कर रहे थे उसकी वजह से क्या आपके फैमिली बिजनेस के अंदर कुछ हेल्प हुई, या मतलब जैसे कहते हैं ना कि सीए करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ या तो जॉब कर लीजिए या फिर प्रोफेशन फॉलो कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या ऐसा भी आपने एक्सपीरियंस किया कुछ कि आपके या आपके ब्रदर के सीए करने से आपकी जो नॉलेज मिली उसको बिजनेस में भी हेल्प मिला? सर बिल्कुल 100%, ये तो इसमें तो कोई दो विषय ही नहीं है। बिजनेस में मैं तो यही मानता हूं कि बिजनेस इज ऑल अबाउट फाइनेंस, बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी। चाहे आप कोई साइंटिफिक फील्ड का बिजनेस कर रहे हो या कोई भी फील्ड का आपका बिजनेस हो, बिजनेस में कितना भी साइंस इन्वॉल्व हो, बट टू रन अ बिजनेस यू नीड टू अंडरस्टैंड मनी, राइट। आज मैं कह सकता हूं कि हो सकता है मैं एक बिजनेस की फील्ड में हूं जिसमें मुझे पूरा उसका साइंटिफिक नॉलेज ना हो, मुझे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ना हो उसका, उसके लिए आई कैन हायर पीपल, बट अनटिल एंड अनलेस आई डोंट हैव दैट फाइनेंशियल ब्रेन्स, एक बेसिक फाइनेंशियल ब्रेन्स मेरे में नहीं है, तो मैं कितना भी टेक्नोलॉजिकल जीनियस हूँ, साइंटिफिक जीनियस हूँ, मैं बिजनेस विल नॉट वर्क। तो मैं टेक्नोलॉजी के लिए तो किसी को हायर कर सकता हूँ, बट टू हैव दैट बिजनेस ब्रेन्स, टू हैव दैट फाइनेंस ब्रेन्स, वो तो मेरे खुद में आना चाहिए। और सीए से बेटर और कोई ये चीज, सीए ये जो करिकुलम है, ये जो कोर्स है, वो ये पूरा फाइनेंशियल नॉलेज इतना अच्छा देता है कि इससे बेटर और कहीं मिल नहीं सकता। तो इट हैज 100% हेल्प मी। मैं तो डैड को थोड़ी बहुत मदद करता हूं, बट माय ब्रदर हु इज कंप्लीटली इनटू फैमिली बिजनेस आफ्टर कंप्लीटिंग हिज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, he is doing wonders with his business, he is doing wonders with the family business, so CA का knowledge 100% काम आता है सर, without a doubt। बिल्कुल सर, और जो भी ये व्यूअर्स, जो भी सर के फैंस आए हैं आज इस वीडियो को देखने के लिए, इस लेक्चर को, इस एपिसोड को देखने के लिए, मैं बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं आप सब जानते भी होंगे, फाइनेंस के फील्ड के अंदर सबसे जो एक कहते हैं ना एक फाउंडेशन होता है अकाउंटिंग का। जो कॉमर्स के फील्ड के अंदर फाउंडेशन होता है अकाउंटिंग का, और हमारे तेजस सर अकाउंटिंग पढ़ाते हैं। अकाउंटिंग ग्रुप 1 इंटरमीडिएट के अंदर अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, ग्रुप 2 के अंदर भी एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाते हैं। तो सर जब आप, जैसे कि आपने एंट्री बताया कि आपका सीए के अंदर एंट्री हुआ, मान लीजिए लालच किसी और चीज का था कि हाँ भाई क्रिकेट में खेलने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और आप सीए में आ गए। बहुत बच्चों का ये स्टोरी होता है, और बच्चे पूछते भी है कि सर आप अल्टीमेटली सीए में आए कैसे, जो जिसका जर्नी आपने बताया। बट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से पूछना चाहूंगा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सीए में आने के बाद, चलो क्रिकेट का टूर्नामेंट तो आपने बताया हार गए, बट उसके बाद तो आपके जिंदगी के अंदर फाउंडेशन का टूर्नामेंट आया, इंटरमीडिएट का टूर्नामेंट आया, फाइनल का टूर्नामेंट। तो आपको क्या लगता है वो सीए का जर्नी आपके लिए कैसा रहा? क्या वो इतना वर्थ था कि आपने इतना टाइम लगाया उसके अंदर? कैसा रहा वो जर्नी आपका, जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था, और एकदम मतलब सीए के अंदर घुस गए आप? राइट सर, सीए का जर्नी एक ऐसी चीज है कि मैं कहूंगा जितना एक स्टूडेंट सीए के करिकुलम से सीखता है, उससे ज्यादा वो जर्नी से सीखता है। मेरी भी सेम स्टोरी थी। मैं जब पूरा स्विमिंग से स्विच होके सीए में आया, तो इनिशियली फाउंडेशन तो मैनेज हो गया था, बिकॉज मैं 12th सीबीएसई किया हुआ था, तो काफी कुछ तब सीपीटी हुआ करता था, तो सीए सीपीटी एंड 12th सीबीएसई का कोर्स काफी सिमिलर होता है। दैट वाजंट अ बिग टास्क, तो वो तो ऐसे ही इजीली निकल गया था। आईपीसीसी वाज द फर्स्ट टाइम जब लाइफ में एक नई फील्ड में हार्डवर्क किया था। अभी तक हार्डवर्क वहां पर कर रहा था जहां पे मैं कंफर्टेबल था, दैट वाज स्विमिंग। मैंने पढ़ाई में इसके पहले कभी हार्डवर्क किया नहीं था, तो पढ़ाई वाज द फर्स्ट टाइम, एज एन सीए आईपीसीसी की पढ़ाई वाज द फर्स्ट टाइम जो मुझसे हार्डवर्क डिमांड कर रहा था। आईपीसीसी ने लाइफ में फर्स्ट टाइम सिखाया कि अगर कंफर्ट जोन के बाहर जाके भी
तुम काम करते हो, तुम मेहनत करते हो, तो इट गिव्स यू रियल रिजल्ट्स। उसके बाद आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। मैंने इंडिविजुअली एक एक ग्रुप करके दिया, दोनों एक एक बार में निकल गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आर्टिकलशिप ने तो अलग ही दुनिया दिखा दी पूरी। आर्टिकलशिप में ऐसा था कि तुम काम कर रहे हो 1000 रुपए का, तुम्हें वर्थ मिल रही है 1 रुपए की, वैसा है। सो दैट वाज आर्टिकलशिप। बट आर्टिकलशिप में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली रियल लाइफ से रिलेटेड। सो आर्टिकलशिप तब ऐसा लगता था यार हम इतना काम कर रहे हैं, पैसा कुछ मिलता नहीं है, हमें हमारे रिटर्न्स नहीं मिलते। बट दैट इज मोर देन रिटर्न्स, दैट इज समथिंग वे मोर देन मॉनेटरी रिटर्न्स जो हम आईपीसीसी में सीखते। और बेस्ट थिंग आईपीसीसी के आर्टिकलशिप की ये है कि किसी और के रिस्क पे अगर काम सीखने मिल रहा है, इससे बेटर क्या हो सकता है, राइट? तो प्रिंसिपल के रिस्क पे अगर कोई आर्टिकल गलती भी कर दे तो उस पे आर्टिकल पे उंगली नहीं उठती है, उंगली तो प्रिंसिपल पे ही उठती है। एंड एट द सेम टाइम एक ह्यूमिलिटी सिखाता है आर्टिकलशिप कि हाउ टू स्टे विद पीपल, विथ योर सीनियर्स, विथ योर जूनियर्स, हाउ टू वर्क अंडर पीपल। तो एक जो चाइल्डहुड में वो ह्यूमिलिटी नहीं देखी रहती है कि हमारे पेरेंट्स से हम कैसी भी बात कर लेते हैं, वी कैन से देम एनीथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट वी विश टू। वो एक रियल लाइफ की ह्यूमिलिटी आर्टिकलशिप में आके सीखते हैं। एंड नॉट टू मेंशन हम जो एकेडमिक उसमें नॉलेज गेन करते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं, दैट इज अनपैरेलल्ड। आर्टिकलशिप तो हुई, उसके बाद जब सीए फाइनल का टाइम आया तो सीए फाइनल ने अगेन एक नया लेसन सिखाया। एंड दैट वाज कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, किसी को सक्सेस इमीडिएटली मिलता है, किसी को सक्सेस मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी का सक्सेस ऑलमोस्ट मिलता है, बट वो एक चीज, एक छोटी सी चीज उनकी लाइफ में रहती है जो इंप्रूव करनी पड़ती है, तो सक्सेस के पास पहुंच जाएंगे। तो मेरे सीए फाइनल में मुझे 4 अटेम्प्ट लगे फाइनल क्लियर करने के लिए। और ये जो 4 अटेम्प्ट मुझे लगे क्लियर करने के लिए, इसमें ये सारी चीजें मैं सीखा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सर बहुत करीबी था मैं पास होने के, बोथ ग्रुप दिया था, 400 पासिंग थे। मुझे केवल हर सब्जेक्ट में अगर 11 मार्क और मिल जाते तो मैं पास हो जाता, मैं 312 पे फेल हो गया था। तो 88 मार्क्स मतलब इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा बस कि सीए के अंदर ना एक एक नंबर की वो कीमत पता लग जाती है सर। कई बार तो बच्चे भी आके बोलते हैं कि सर 199 आके एकदम रोक दिया, एक नंबर की क्या फर्क पड़ जाएगा। तो जैसा आपने बोला ना, बिल्कुल सर। तो फिर सर आगे का जर्नी कैसा रहा, आगे का आप बता रहे थे? तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं 312 पे फेल हो गया था। मेरे घर पे आजू बाजू में मतलब जो रिलेटिव्स थे, ये सुन के बहुत डिप्रेस हो गए कि 88 मार्क्स दूर था ये पास होने से। सो दे वर लाइक ये पास होगा भी या नहीं। मैंने एक सिंपल सी बात बोली, या तो उसको 88 करके देखो, या तो उसको टुकड़े टुकड़े में बांट दो, हर सब्जेक्ट के 11 मार्क देख लो। अब हर सब्जेक्ट के 11 मार्क देख लेते हो तो वो अप्रोचेबल लगता है, 88 देखते हो तो ऐसा लगता है ये कभी हो ही नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट दिया ग्रुप 2 सेकेंड अटेम्प्ट, उसमें थोड़ी अच्छे से मेहनत की, थोड़ा टेक्निकली मेहनत किया, राइट, उसमें स्ट्रैटेजिकली किया। ग्रुप 2 पास हो गया उस अटेम्प्ट में 203 पे। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट ग्रुप 1 का दिया। अब वो उसमें वो बात थी कि ऑलमोस्ट मैं सक्सेस तक पहुंच गया था, बट वो एक चीज ऐसी थी लाइफ में जो इंप्रूव करनी थी, और यहां पे वो एक चीज मतलब एक सब्जेक्ट था ऑडिट। तो 192 पे आके मैं थर्ड अटेम्प्ट में रुक गया, मेरे सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए थे, ऑडिट केवल था जो मेरा फेल हो गया था। एंड ऑडिट वाज फॉरएवर माय वीक लिंक। तो लाइफ में वही चीज था कि एक जो अपना वीकनेस होता है ना, जैसा हम बोलते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, मैं रात को टाइम पे सो नहीं पाता, मैं अपना डाइट कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं ये एक चीज कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सीए फाइनल ने वो एक चीज बता दी कि जो आपकी वीक लिंक है ना, उस पर वर्क करो, आप लाइफ में ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे। फोर्थ एंड फाइनल अटेम्प्ट फाइनली ऑडिट पे वर्क किया, जो वीक लिंक थी उस पर ज्यादा फोकस किया, ऑडिट पास हो गया, ग्रुप 1 पास हो गया, सीए बन गया, वैसी बात थी। तो सीए फाइनल की जर्नी ने लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है, पेशेंस सिखाया है, परसिवरेंस सिखाया है, टू फोकस, टू वर्क ऑन योर वीक लिंक सिखाया है, नॉट टू गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग और नॉट टू गेट वेरी लो बाय फेलिंग इन एनीथिंग। तो ये सारी चीजें सीए फाइनल से सीखने मिली थी सर। बिल्कुल सर, आपकी जर्नी से मेरे को और सारे व्यूअर्स को भी मैं कहना चाहूंगा, उनके बिहाफ पे भी 2 चीजें बड़ी जरूरी समझ में आई। और ये 2 चीजें, जैसे ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू का एक तरीके से क्रक्स, हर एक की स्टोरी से कुछ ना कुछ क्रक्स निकलता है। पहला सर, आपकी स्टोरी से ये आपने बताया कि अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो होता है इससे ज्यादा मैटर करता है जो आपका जर्नी होता है और उससे आप क्या क्या सीखते हैं। तो आपने उसके अंदर बताया कि किस तरीके से आपने जर्नी में अपनी सीखा
और किस तरीके से आपने अपने आप को डेवलप किया उस चीज के अंदर, पेशेंस सीखा, परसिवियरेंस सीखा, और किस तरीके से आपने अपने आप को ग्रो किया एज अ पर्सन। सेकंड सर, आपने ये बड़ी अच्छी चीज सिखाई है कि आपका जो कंफर्ट जोन था, पहले आपका कंफर्ट जोन था स्विमिंग का, आप उस कंफर्ट जोन से जब बाहर निकले, पहले तो बड़ा ही तकलीफ हुई होगी यार जिंदगी में, बचपन से ही सोचा था स्विमर बनेंगे और नेशनल लेवल पे आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जो मैं बच्चे जो भी देख रहे हैं, मैं सर के बारे में बताना चाहूंगा, सर नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं स्विमिंग के अंदर। आप बच्चों ये सोचिए, जो एक बच्चा उस टाइम पे, जो एक स्टूडेंट था, वो एक नेशनल लेवल पे जब स्विमिंग के लिए जाता है ना, उसका माइंडसेट अलग ही होता है। उसको होता है कि अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊं। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो सर बताइएगा। एक उसका माइंडसेट होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊं, इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, जो नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं सर उस लेवल तक पहुंच गए थे और वो कंफर्ट जोन बन गया। सर ने उसके अंदर से निकल के चैलेंज किया और अपना पूरा का पूरा एक डिफरेंट डायरेक्शन में अपने आप को लेकर गए। तो एक सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, बट जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना सर, वहां पे जो आपने सीखा होगा ना, वहां पे भी वो जो ट्रांजिशन आया होगा, वहां पे भी बहुत कुछ सीखा होगा। और हो सकता है यही व्यूअर्स आज सीख के भी जाए कि किस तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और जर्नी में क्या क्या सीखना चाहिए सीए के अंदर। कई बच्चों का सर हमारे पास वो भी आए थे, क्वेश्चंस आए थे, कह रहे थे कि सर आपने अपना सीए क्यों, मतलब स्विमिंग को छोड़ के सीए पे आए, ये इंजरी का रीजन था या कुछ और रीजन भी था? कि भाई स्विमिंग के अंदर आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, उसके अंदर जैसे आपने बताया कि मेरे को हो गई थी लेफ्ट हैंड में, उसकी वजह से था या कोई और स्टोरी भी थी उसके पीछे कुछ? राइट सर, तो स्विमिंग का ऐसा था कि जनरली देखा जाए तो इंडिया में वेरी फ्यू स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो मॉनेटरी सपोर्ट दे पाते किसी एथलीट को। तो स्विमिंग भी एक वो स्पोर्ट्स में से आता है जिसमें पैसा बहुत नहीं है, जिसमें ना पैसा है, जिसमें ना नाम है, जिसमें ना शोहरत है, कुछ भी नहीं है। बट इट्स लाइक फिर भी काफी इंडिया में स्विमर्स है जो कीप ऑन स्विमिंग, वो हायर लेवल पे भी जाते, इंटरनेशनल भी जाते, जस्ट बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट द स्पोर्ट। एंड सेकेंड चीज जो एक बहुत ड्राइव करती है अंदर से, वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका। इट्स लाइक कोई भी अगर आप एथलीट से पूछोगे कि यार आज एक 10 लाख रुपए का पैकेज या फिर कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका, तो कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका पहले ढूंढेंगे। सो वो एक चीज थी जो स्विमिंग में मुझे ड्राइव करती जा रही थी कि नहीं, कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। एंड विद गॉड्स ग्रेस मेरे पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव थे सर मेरी ड्रीम में। दे वर ऑलवेज लाइक कि तुझे जो चीज करना है उसे परस्यू कर, जस्ट मेक श्योर कि उसमें तेरा 200% जाना चाहिए। सो बीइंग पेरेंट्स, दे नेवर स्टॉप्ड मी और दे नेवर फोर्स्ड मी इनटू एनीथिंग, बट व्हाटएवर आई चोज दे मेड श्योर कि उसमें मैं अपना 200% दूं, उसमें मैं पूरा डिसिप्लिन से रहूं। आज भी बीइंग अ फैकल्टी, आज मैं खुद एक फैकल्टी हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे पेरेंट्स आज भी मुझे यही चीज बोलते हैं और इसी चीज में मुझे वो लोग सुपरवाइज करते हैं कि क्या मैं अपना मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन पूरा प्रॉपर्ली मेंटेन करता हूं या नहीं। सो माय पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव विथ व्हाट आई वांटेड टू डू। दे जस्ट मेक श्योर कि मैं उसमें अपने 200% दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, दैट इज व्हाट दे हैव फोकस्ड ऑन। तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू मुझे उसमें दिक्कत कभी नहीं थी कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है। मैं खुद उसमें बहुत पैशनेट था। पैसा वगैरह तो स्विमिंग में नहीं है, अगर उसमें रहूं तो उसमें सच बात करूं तो पैसा वगैरह नहीं है। बट सर उसमें दिक्कत, जैसे मैंने पहले भी बोला, यही हो गई थी कि मैं वर्कआउट कर रहा था और वर्कआउट करते करते स्प्रिंटिंग हो रहा था। सो ऑल ऑफ अ सडन एक छोटा सा बच्चा हमारी टीम में था, स्विमिंग करता था, और छोटा सा बच्चा, मैं स्प्रिंटिंग कर रहा था, मेरे बीच में आ गया। एंड आई हैड टू ऑप्शंस देन कि या तो मैं सीधा दौड़ते जाऊं और बच्चे के साथ उड़ जाऊं, या तो फिर बच्चे को बचाने के लिए खुद उसके ऊपर से कूद जाओ। तो इट वाज लाइक वो रिफ्लेक्स में आई जंप्ड ओवर दैट किड, और जब मैंने लैंड किया तो उसमें मेरा लेफ्ट थंब एंड रिस्ट दोनों में क्रैक आ गया। तो अब थंब या रिस्ट में से कोई एक चीज तो जल्दी रिकवर हो रही थी, बट जो दूसरी इंजरी थी वो रिकवर होने में बहुत टाइम लग रहा था। उसमें वो फ्रैक्चर बहुत बड़ा चलते गया। उसमें स्विमिंग ट्राई कर रहा था बट स्टिल वो लेवल का हार्डवर्क नहीं कर पा रहा था। एक टाइम तो ऐसा था, ये रिस्ट इतना वीक हो गया था कि कुछ भी ऐसा एक हैवी सूटकेस भी उठा लो तो यहाँ पे रप्चर हो जाता था। अच्छा। तो वैसा ये रिस्ट का कंडीशन हो गया था। तो स्पोर्ट्स के लिए तो उसका रिकवरी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था। तो अब उस दौरान मैं क्या करूं, मैं स्विमिंग कर नहीं पा रहा था, मैं वर्कआउट कर नहीं पा रहा था, आई वॉजंट एबल टू डू एनीथिंग।
क्या करूं, खाली दिमाग शैतान का घर, और फिर शैतान के दिमाग में आइडिया आया कि चलो सीए करते, तो वैसे फिर सीए में एंट्री हुई। सर वैसी बात है सर। बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को, अगर सर की स्टोरी से एक और चीज सीखें तो सर ने अपनी लाइफ के अंदर इतना मतलब एक करियर टॉप पे पहुंचने के बाद, स्विमिंग नेशनल स्विमर के टॉप पे पहुंचने के बाद भी गिव अप नहीं किया। आज के टाइम पे अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे वन ऑफ द टॉप टीचर्स हैं ये अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग के। इनके बारे में बताऊं, और इन्होंने उसके बाद अपनी जर्नी के अंदर ना ही केवल सीए बट उसके अलावा इन्होंने बीकॉम और सीएफए चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट के भी लेवल्स क्लियर किए हुए हैं। मतलब अगर आप देखें, सर ने अपने गिव अप नहीं किया। अगर सर को लगा कि यार वहां पे कुछ नहीं हो पाएगा ड्यू टू फिजिकल इंजरी, तो सर ने अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लगाया दूसरी जगह पे, सीएफए इंटरनेशनल डिग्री कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और अभी इसके बाद सीए का भी कंप्लीशन करके सीए के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो सर स्टूडेंट्स का और भी एक दो क्वेश्चंस आए थे, बच्चे पूछ रहे थे कि अगर सीए नहीं करना होता, और स्विमिंग का आपने कहा कि स्विमिंग भी उस टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, तो उसके अलावा कुछ आपने और कुछ सोच रखा था, या फिर कोई और आपका ऐसा पैशन था जिसको आप परस्यू करना चाहते थे, ऐसा कोई पैशन हो या फिर कुछ ऐसा कुछ जो अदर देन स्विमिंग या अदर देन सीए आप सोच रहे थे करने के लिए? राइट सर, तो जैसा आपने एक चीज बोला कि सीएफए कंप्लीट हो गया, तो उसमें छोटा सा करेक्शन, सीएफए सर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेवल 2 पे अभी मैं हूँ सीएफए के। अच्छा, करेक्ट। वो करंटली परस्यू कर रहा हूं मैं। सो वो इसीलिए परस्यू कर रहा था क्योंकि जब मैं सीए में आया तब ऐसी दो चीजें थी मेरे दिमाग में, एक तो सीए, एक तो सीएफए। और सीएफए की ये चीज है कि सीएफए मुझे पहले से ये कोर्स बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत अट्रैक्टिव मुझे कोर्स लगता है। ये समथिंग इज लाइक, मुझे अंदर से ऐसा वो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा इच्छा है ये करने की, तो सीएफए वो चीज था। बट सीएफए के ऐसा था कि वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से वो परस्यू कर सकते थे, उसके पहले नहीं कर सकते थे। और ये जब मैं स्विमिंग से स्विच कर रहा था, जब मुझे इंजरी हुई थी, आई वाज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो अब सर मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। अब नागपुर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा आप सर्च करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, इन द मोस्ट sarcastic मैनर। तो तो ऐसा था कि केवल नागपुर यूनिवर्सिटी। एक चीज बोलना चाहूंगा, बच्चे बता रहे थे कि ऐसे टाइम पे आप एक बोलते हैं लॉल, लॉल बहुत बोलते हैं आप क्लास के अंदर, तो मैं भी मैं भी बोलना चाहूंगा यहाँ पे लॉल लॉल। तो वैसी बात है सर, वो लॉल वाली बात है, वो तो डिग्री भी पूरी लॉल वाली आ रही थी। तो खाली ग्रेजुएशन करके उतना सेंस नहीं बन रहा था, और सीएफए के लिए और 2 साल वेट करना था, इसलिए मैंने सीए स्टार्ट किया। अब सीए स्टार्ट किया तो बीच में तो छोड़ना नहीं था, वो पूरा कंप्लीट करना था। तो सीए कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी वो जो पहले से मुझे था सीएफए करना है, सीएफए करना है, सो दैट वाज वन थिंग। अगर मैं सीए नहीं करता तो सीएफए तो मैं जरूर करता, और वो तब नहीं कर पाया सीए के दौरान, इसलिए वो अब कर रहा हूं मैं सीए करने के बाद। सो सीएफए इज लाइक, वो मेरे दिल की चीज है, सीएफए मेरे दिल की चीज है, तो वो मुझे करना है। दैट इज माई लाइक, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सीएफए। अच्छा, नहीं सर बिल्कुल। अगर बच्चे बता रहे थे, जैसे अभी सर का जर्नी देखें तो सर ने सीए करने के बाद अब इस टीचिंग प्रोफेशन में आए। तो सर टीचिंग प्रोफेशन में आप आए तो बच्चे ये भी जानना चाह रहे थे कि ऐसा उसका बैक स्टोरी कुछ, कि आप टीचिंग में कैसे है, मतलब सीए करने के बाद जैसा आपने बताया आप अपने फैमिली बिजनेस में भी जा सकते थे, आप जॉब भी कर सकते थे, आप प्रैक्टिस भी कर सकते थे, इतने सारे ऑप्शंस थे, तो टीचिंग में क्यों आए? और दूसरा, इसके अंदर एडवांस अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग को पढ़ाने का ही क्यों सोचा आपने? मतलब इसके पीछे कोई स्टोरी है या क्या रीजन है कुछ कि क्यों टीचिंग और क्यों अकाउंट्स ही क्यों? कितने सारे सब्जेक्ट हैं, EIS-SM है आपका फेवरेट, ऑडिट है आपका फेवरेट, वो भी करवा सकते थे तो ये ही क्यों, इसका रीजन क्या रहा? सर सबसे पहले तो टीचिंग का ऐसा था कि एवर सिंस माय स्कूल डेज, एज इन 11-12 से बात करूं, फिर सीए के डेज वगैरह, तो सीए में भी जैसे नेशनल कन्वेंशन वगैरह बहुत सारे होते हैं इंडिया के पूरे अक्रॉस द नेशन, और स्कूल में भी बहुत सारे इवेंट्स थे। तो मुझे स्टेज फियर थोड़ा कम था, एज इन मुझे स्टेज पे चीजें बोलने में बहुत मजा आती थी, मुझे चीजें होस्ट करने में बहुत मजा आती थी, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत मजा आती थी। तो मुझे एक चीज था कि इसे मुझे कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। और सीए करने के दौरान दूसरी चीज जो हुई वो ये था कि अकाउंट्स जो सब्जेक्ट था उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप होने लग गया। और उसमें भी ऐसा था कि सर, एक मैं लिखने में बहुत आलसी हूं,
एज अ स्टूडेंट कोई भी चीज मुझे लिखने में बहुत आलस आती थी, तो अगर मैं क्लास में बैठता था तो मैं खाली बैठे रहता था कि यार समझ लो, सब लोग लिख रहे हैं, किसी का भी जेरोक्स अपन कर लेंगे, तो लिखना मत, जो भी है खाली समझ लो। तो मेरी सीए में जो पढ़ाई होती थी अकाउंट्स की, वो ऐसा होता था कि इतना मेरे पास पूरे जेरोक्स के नोट्स रहते थे, और उसमें कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो स्लोली स्लोली आई वॉज एबल टू मैनेज की क्वेश्चन बिना सॉल्व किए, खाली उसका डबल इफेक्ट मैं देख लेता था वो नोट्स में, तो मुझे समझ जाता था कि ये क्वेश्चन कैसे क्या सॉल्व करना है। और फिर सीए फाइनल में मैं जाता था एक लाइब्रेरी में पढ़ने, क्योंकि घर पे मुझसे पढ़ाई उतनी होती नहीं थी, घर पे बड़ी आलस आती थी, तो मैं लाइब्रेरी जाता था कि वहां पे एक स्टूडियस एनवायरनमेंट वगैरह मिले। तो वहां पे लोग मुझे धीरे धीरे पूछने लग गए रिगार्डिंग द डाउट्स कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो मुझे ये चीज समझा कि अ, मैं लोगों की डाउट्स थोड़ा बेसिक जो रहता है वो क्लैरिफाई कर पा रहा था। तो मैंने बोला व्हाई नॉट मिक्स द टू थिंग्स, में अगर अकाउंट्स में डाउट्स क्लैरिफाई कर पा रहा हूँ एंड आई डोंट हैव अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और मुझे उसमें मजा आता है, तो व्हाई नॉट मिक्स बोथ। एक मेरे पास बीच में, मैं जब सीए फाइनल में था तो ऑफर भी आया था एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से कि आप हमारे साथ जुड़ के हमारे लिए शादियां वगैरह होस्ट कीजिए, आपको पर इवेंट हम इतना रुपए देंगे। एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट जब आर्टिकलशिप कर रहे थे, हजार हजार रुपए कमा रहे थे, तो वो लोग जो ऑफर कर रहे थे वो तो बहुत अच्छा रकम ऐसे दिख रहा था कि अरे वाह वाह वाह, इतना पैसा एक स्टूडेंट को आ रहा है। बट दैट वाज समथिंग कि मुझे ऐसा बहुत सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग नहीं दे रहा था कि खाली बोलना बोलना बोलना, जाके लोगों की शादियों में बोलना। सो दैट वाज इन समथिंग आई वाज वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स। मैंने बोला कि पब्लिक स्पीकिंग भी करना है तो दैट हैज टू बी समथिंग यूजफुल, लोगों की लाइफ में अगर उससे कुछ वैल्यू एडिशन हो तो दैट इज समथिंग रियली ग्रेट। तो पब्लिक स्पीकिंग एंड टीचिंग दोनों को कंबाइन करते हुए मैंने डिसाइड किया कि लेट्स बिकम अ टीचर नाउ। वैसी बात है, तो सीए फाइनल से मेरा ऐसा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स टीचिंग आ चुका था, और टीचिंग में अकाउंट सब्जेक्ट। अब जैसे मैंने बोला ऑडिट वगैरह जो थियरी सब्जेक्ट है वो तो माशाअल्लाह मुझे 4 अटेम्प्ट लगा दिए सीए फाइनल में, तो वैसी बात है, थियरी से तो दूर ही था। एफएम के किंग हमारे पास थे ईशान सर, तो एफएम में जाने का सवाल नहीं था। तो वैसे इसलिए अकाउंट्स एंड एडवांस्ड अकाउंट्स वाज द सब्जेक्ट आई चोज। बिल्कुल सर, मैं तो इनफैक्ट जो भी व्यूअर्स हैं जो ये पहली बारी वीडियो देख रहे हैं, मैं तो बोलूंगा जाके ग्रुप 1 का अकाउंट्स एंड ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट जाके एक बार सर की क्लास में बैठिए, आपको मजा नहीं आ गया ना, आपके कॉन्सेप्ट इतने इजी लैंग्वेज में क्लियर नहीं हो गए तो बोलिएगा। इनफैक्ट मैंने तो पीछे सर जब मैं चेक कर रहा था, मैं कई बच्चों के मैसेजेस वगैरह भी पढ़ रहा था, बच्चों ने यही लिखा हुआ था कि इतने आसान तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करा दिया, हमें तो पता नहीं क्या इतना मुश्किल लगता था, समझ में नहीं आता था। तो एक बार जाके देखिए बच्चों, आपको मजा आ जाएगा। मैं अकाउंट्स के लेक्चर के बारे में जो भी बच्चे देखने जा रहे हैं या देखते हैं सर के लेक्चर, सर को फॉलो करते हैं, मैं कुछ बता दूं, बातें मेरे सामने आई तो मैंने कहा आपसे पूछेंगे। सर पता लगा कि आप रैप सॉन्ग बड़ा अच्छा गाते हैं। सर गाता तो बहुत बेसुरा हूँ, रैप सॉन्ग सुनता जरूर हूँ। म्यूजिक में मुझे अगर कोई जॉनर पसंद आता है तो वो रैप है, हिप हॉप है। नॉर्मल ऐसे रोमांटिक सॉन्ग, सॉफ्ट सॉन्ग्स मुझे बचपन से ही कभी पसंद नहीं आए। कोई अच्छा, ऐसा सुनता बट भी है सर रोमांटिक, इसके अंदर हाँ एक हाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, आप कह रहे हैं जी आपको सर। रोमांटिक सॉन्ग पसंद नहीं आते और दूसरी तरफ बच्चे बताते हैं आपको नूरा फतेही बड़ी पसंद है, मतलब आपका एक ड्रीम है उनसे मिलने का, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो सर गया। अब वही है, जब मैं नोरा के बारे में इमेजिन भी करता हूँ तो रैप सॉन्ग्स के थ्रू ही करता हूँ, वहां पे भी रोमांटिक सॉन्ग्स मेरे दिमाग में नहीं आते। तो वैसा है, वो पसंद जरूर है सर, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं मना नहीं करूंगा, वो तो एक ऐसा समथिंग, वो एक एक ड्रीम ऐसा, ड्रीम बच्चे बता रहे थे सर का एक ड्रीम है कि उनसे हाँ मिलने का। यस यस यस, तो वैसा है सर। बट म्यूजिक में कोई जॉनर पसंद आता है तो रैप सॉन्ग ही है, और मेरा रोमांस भी जब आता है तो रैप के थ्रू ही आता है, रोमांटिक सॉन्ग से नहीं आता है। तो अगर कोई मुझे पूछेंगे कि वो जो गली गैंग, जो गली बॉय मूवी बनी थी उसमें जो डिवाइन और नेजी पे बनी थी, तो डिवाइन के सॉन्ग सुनोगे या अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनोगे, तो मैं जब आगे कभी शादी भी करूंगा और प्रपोज भी करूंगा तो मैं डिवाइन के गाने सुना के प्रपोज करूंगा, एंड नॉट यूजिंग ये अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स। सो सर मैं बस ये पूछना चाहूंगा इसके अंदर कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपना इस तरीके से टाइम निकाला और मोस्ट हमारे वेलकम। साथ आए, इस तरीके से आपने एक एक करके इतने बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। सर जाने से पहले कोई ऐसा कुछ हो जो आप सारे व्यूअर्स को या अपने फैंस वगैरह को बताना चाहें, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो यार ये एक चीज हो सकता है व्यूअर्स को मतलब एकदम
वो होता है ना चेंज कर दे लाइफ, ये वो एक पॉइंट होता है जो चेंज कर दे। तो ऐसा कुछ जो आप कहना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं एक चीज ये समझा हूं कि जब मैं पहले स्विमर था, फिर मैं स्विमिंग एक पूरा करियर का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन टू बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पूरे दौरान में मैंने एक चीज सीखा है। लोग जनरली डरते हैं कि ये काम बहुत कठिन है, वो काम बहुत कठिन है, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं वो काम नहीं कर सकता हूं। तो ये केवल दिमाग का एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन है जो हम खुद बना लेते, हमारी ग्रोथ पे वो स्टॉप हम लगा देते हैं ऐसा सोच के। मैंने अपने करियर से ये सीखा है कि अगर मैं स्विमिंग में नेशनल रिकॉर्ड बना पाया, अगर मैं स्विमिंग में नेशनल गोल्ड मेडल्स जीत पाया, और साथ ही साथ मैं एकदम से स्विच करके उसके बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन पाया, तो बात ये नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कठिन है या इजी है, बात यह है कि हम उस चीज को कैसे करते हैं। तो इसका एक कोट है जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि इट्स ऑलवेज इन द ह्यूमन एंड नॉट द वर्क टू बी डन, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो बात आदमी में होती है, काम में नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी यहाँ पे दर्शक गण सब जुड़े हुए और सब ये देख रहे हैं, सबको यही कहना चाहूंगा कि कभी भी काम पे फोकस मत करो कि काम कठिन है या काम इजी है, खुद पे फोकस करो, क्योंकि बात आदमी में होती है, काम में नहीं। तो सर ये चीज है जो मैं कहना चाहूंगा सबको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी जर्नी से भी मैं बस यही बताना चाहूंगा बच्चों को कि बच्चों, जो अल्टीमेटली सर ने बताया कि अगर आप अपने पे फोकस करते रहेंगे और नई नई चीजें सीखते रहेंगे, जैसे सर ने अपनी जर्नी से कितना कुछ सीखा, तो आप जिंदगी में विदाउट अ डाउट आगे जरूर बढ़ेंगे। और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू सो मच सर, आपके आज टाइम के लिए थैंक यू सो मच सर। इट वाज अ प्लेजर कि आपने मुझे बुलाया। इट वाज वंडरफुल जॉइनिंग ऑन द सैटरडे नाइट टॉकीज। सर ये बहुत बढ़िया चीज आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स इसको बहुत एंजॉय करते हैं, ना केवल स्टूडेंट्स बट आप हर सैटरडे इसका जो एपिसोड लाते हैं, मैं खुद इसको वेरी रिगरसली फॉलो करता हूँ। आई वेट कि ईशान सर का ये एपिसोड कब प्रीमियर हो। जनरली सैटरडे 8 PM प्रीमियर होता है, मुझे टाइमिंग भी याद है इसके। और फैकल्टीज की मीटिंग अपनी जैसे ही सैटरडे को खत्म होती है, आई मेक श्योर कि तुरंत के तुरंत मैं ये प्रीमियर्ड एपिसोड देखने चले जाऊं। तो वैसी बात है, आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आए। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आप आए, थैंक यू सो मच। आपका बिजी शेड्यूल, इनफैक्ट व्यूअर्स को मैं ये बात बताऊं, अभी तुरंत ये इंटरव्यू खत्म होते ही सर का एक लेक्चर भी है। सर ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला इस पॉइंट से कि बस बच्चों को कुछ ना कुछ यार सीखने के लिए मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता हमारा पर्पस। तो बच्चा अगर इस इंटरव्यू से एक भी बात सीख गया ना सर, तो हमारा ये इंटरव्यू करना सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल 100% सर, 100%, couldn't agree more. It was a pleasure being over here. आपसे बात करना और स्टूडेंट्स को एड्रेस करना, it was absolute pleasure. Thank you so much for having me. Thank you sir. तो बच्चों, देखा आप सबने किस तरीके से हमने तेजस सर से एक एक करके क्वेश्चंस पूछे, सर ने कितने प्यार से एक एक करके आंसर दिए सारे के सारे। उनकी हमने पूछा कि क्लासेस के अंदर किस तरीके से वो कौन से गाने लाइक करते हैं, सारी चीजें बताई। बट अल्टीमेट क्रक्स यही आता है बच्चों, अल्टीमेट क्रक्स यही निकल के आता है कि आपका अल्टीमेट एंड डेस्टिनेशन मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि जो जर्नी है उसके अंदर आपने क्या सीखा, उसके अंदर आपने अपने आप पे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लेकर आए, जैसा कि तेजस सर के बारे में आपने अभी भी देखा। बच्चों, हमारी पूरी बाहुबली टीम से पढ़ने के लिए आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज करेंगे ईशान SC ISHAN SC या IG10, तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। 14th दिसंबर यानी कि नेक्स्ट वीक मंडे से नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं ग्रुप 2 CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के, जो कि फरवरी एंड तक खत्म होंगे और मई 2021 स्टूडेंट्स को मेनली टारगेट कर रहे हैं। हमने नया संजीवनी बूटी बैच भी स्टार्ट किया है स्पेशल क्लासेस पे, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो पूरा का पूरा डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से आइए, ज्वाइन करिए और हमारे तेजस सर की तरह आप भी मेहनत करते रहें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि आप अगला इंटरव्यू किसका देखना चाहते हैं। ठीक है ना बच्चों, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।